करते हैं कालीबंगा के बारे में। यह राजस्थान जिले में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में। इस स्थल से पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पा काल में खेत जोते जाते थे, जबकि हड़प्पा काल में खेत खोदे जाते थे। यहाँ के शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्निवेदियाँ, बलि प्रथा आदि वगैरह के बारे में, जिसे हम अंदाजा लगाते हैं। एक धुरी वाले ठोस पहिए का अवशेष मिला है। कड़ी मिट्टी का बना मानव का मस्तिष्क मिला है। 6 प्रकार की मिट्टी के प्रकार मिले हैं। तांबे का बैल, चिकित्सा का साक्ष्य, विकसित कुटीर उद्योग, कब्रिस्तान, 2 फसलों को उगाने का साक्ष्य, अधिकतम बुर्ज का साक्ष्य, पेट के बल लेटाया गया शव का साक्ष्य मिला है, जिसमें सिर दक्षिण में और पैर उत्तर में है। लकड़ी के पाइप का प्रयोग भी यहाँ में प्राप्त हुआ है। एक बच्चा जिस पर जले हुए का निशान है आदि। इसके बाद बनावली से प्राप्त साक्ष्य, हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। सड़कें, जल निकासी के अवशेष, जो तिल तर सरसों का ढेर, मिट्टी की चूहेदानी, मिट्टी की चूड़ी, माता देवी की मूर्तियाँ, पीतल की पत्ती के आकार के कुंडले आदि। सुरकोटता से प्राप्त साक्ष्य, सुरकोटता से एकमात्र यह स्थान है जहाँ घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के उत्तरार्ध के साक्ष्य भी मिले। तराजू का पलड़ा, बर्तन, स्वाधान, दोनों साथ एक भागों की किलेबंदी एक साथ मिली है। ऊपर से कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार के साथ प्रहरी का कमरा मिला है। पत्थर की सुरक्षा दीवार बनाने की भी कोशिश की गई है आदि। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य, चावल की भूसी, कच्ची ईंटों के दुर्ग, पत्थर के फलक, मिट्टी की पिंडियाँ इत्यादि। रोपड़ से प्राप्त मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। कुछ कब्रों से विभिन्न प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। धोलावीरा, धोलावीरा यह नगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से था। इस नगर को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। सभ्यता के अन्य नगर 2 खंडों में विभाजित हैं। 3 खंडों में से 2 मजबूत आयताकार भवन किले के अंदर हैं, जबकि तीसरा खंड किले के बाहर है। यहाँ से प्राप्त काफ़ी अक्षर बड़े हैं इत्यादि। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश। यह स्थल हड़प्पा के पतन के प्रारंभ का संकेत देता है। यहाँ कोई माता देवी की मूर्ति और मुद्रा प्राप्त नहीं। सुतकांगेडोर से प्राप्त अवशेष, मानव भस्म रखा हुआ एक बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, बंदरगाह का अस्थि, बेबीलोन से व्यापार के संबंध इत्यादि। राखीगढ़ी से प्राप्त मिट्टी का हल, मुद्रा जिस पर सिंधु लिपि का एक लेख अंकित है। कोटदाजी, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है। यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटें और नींव में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से किलेबंदी के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह स्थल पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता का स्थल है। जैसे देमाबाद से हमें तांबे का रथ, हाथी, गैंडा, भैंसा, 2 पहियों वाला तांबे का रथ चालक के साथ आदि मिला है। बालाकोट से कुटीर उद्योग, सीप से आभूषण बनाने का कारखाना आदि मिला है। आमरी की नहर पर मुहर पर गैंडे का निशान। मेरगढ़ से हमें कपास का प्रथम प्रमाण मिलता है। राणा घुंडई और डाबरकोट से आग के द्वारा विनाश के साक्ष्य मिले हैं। और सुखुर से पत्थर के औजारों की फैक्ट्री आदि। बात करते हैं हड़प्पा के जो नगर थे वो कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित थे। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कोटदीजी, चुन्नू दड़ो, गुमला, कोटला निहांग, ये सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। रोजदी, देसलपुर और रंगपुर ये भादर नदी के किनारे स्थित थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब नदी के किनारे, प्रभासपट्टनम हिरने नदी, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकांगेंडोर दारक नदी के किनारे, पनावली सरस्वती नदी के किनारे, देमाबाद प्रवास नदी किनारे, बालाकोट बिंदार नदी किनारे, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे आदि।
अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में। यहाँ सुनियोजित ढंग से नगरों का निर्माण किया गया, उतना अन्यत्र कहीं भी अभी तक देखने को नहीं मिलता है। विद्वानों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता का नाम दिया है। इस सभ्यता की नगर निर्माण की विशेषताएं हैं। नगर के निर्माण के दो भाग थे, गढ़ी यानी ऊंचाई पर, ये पश्चिम की तरफ, और निचला शहर पूर्व की तरफ। गढ़ी में किलेबंदी आयताकार समांतर खंडों में था, जबकि निचला शहर किलेबंद नहीं था। परंतु कुछ शहरों में जैसे लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा आदि, इन 3 शहरों में निचले शहर को भी किलेबंद किया गया था। नगर में प्रवेश के लिए एक सामान्य द्वार बना हुआ था। मोहनजोदड़ो की जो रक्षा दीवार थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़कें और नालियाँ। सड़कें एक दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता में 3 प्रकार की सड़क पाई गई है। मुख्य सड़क 10.5 मीटर चौड़ी, सहायक सड़क 3.5 से 4 मीटर चौड़ी और छोटी सड़क 1.2 से 1.5 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती थी। सड़क के निर्माण और भवन निर्माण में हवा के प्रवाहित होने का रुख का ध्यान रखा गया था। कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, अलंकृत ईंटें, एल प्रकार की ईंटें, झावा ईंट आदि का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंट रक्षा दीवार, चबूतरे और सड़कों में प्रयोग होती थी। पक्की ईंट विशाल भवन निर्माण में, फन्नीदार ईंटें थी वो जल निकासी व्यवस्था में, और जो अलंकृत ईंट थी एकमात्र कालीबंगा के फर्श में ही बसी इस ईंट का प्रयोग हुआ है। एल आकार की ईंटें मकान के किनारे, बाहरी किनारे और मल निकासी में इसका प्रयोग होता था। ईंट के आकार का अनुपात 1.2.4 था। भवन का दरवाज़ा सड़क पर खुलता था, जो सहायक सड़कें होती थी, न कि मुख्य सड़क। कमरे का दरवाज़ा एक साइड में रहता था। खिड़की के भी साक्ष्य मिले हैं, सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। पर वो सीढ़ियाँ सामान्यतः बड़े घरों में मौजूद थी। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो में ज़्यादा सीढ़ियाँ मिली हैं। ईंट निर्मित स्तंभ के साक्ष्य मिलते हैं, लकड़ी के स्तंभों के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ये स्तंभ वर्गाकार और आयताकार होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो मेहराब हैं वो गोलाकार हैं, प्रतीत नहीं होते हैं। छतें मिट्टी और सरकंडे से निर्मित होती थी और जल निकासी में, नाली निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर, गली, सहायक सड़कों के राजपथ के समानांतर मेन होल की व्यवस्था थी, जो नदी में जाकर मिलती थी। नाले कहीं कहीं ढके हुए हैं। कोनों में जुड़ाई में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। शौचालय भी प्रत्येक गड्ढी के अंदर वाले मकान में मिलते हैं और पक्की ईंटों के शौचालय मिले हैं। इसमें एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सफाई व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे तथा कूड़ा इकट्ठे करने के लिए कहीं कहीं पर गड्ढे भी खोदे गए थे। पानी व्यवस्था, गड्ढी के अंदर वाले सभी मकानों में कुएं होते थे। मोहनजोदड़ो की गलियों के किनारे खंभे मिले हैं, ये दीप स्तंभ होंगे। अब सामाजिक स्थिति, यह मातृसत्तात्मक समाज था। वर्ग विभाजित समाज भी था। इसमें उच्च वर्ग, पुरोहित, व्यवसायी, अधिकारी आदि। ये तकनीकी तौर पर वैदिक लोगों से उन्नत थे। बर्तनों में चिकने और चमकीले मृत भांड हैं। बर्तन मिट्टी के बने हुए होते थे। इन्हें निर्मित बालू, चूना और अभ्रक के द्वारा निर्मित किया जाता था। कुछ बर्तन चाक द्वारा भी निर्मित थे। मोहनजोदड़ो के जो बर्तन, उन पर लेख नहीं मिले, बल्कि हड़प्पा के जो बर्तन उन पर लेख हमें मिलते हैं। गड्ढी के जो विशिष्ट घर थे उनमें कांसे के भी बर्तन मिले हैं। इसके अलावा अन्य घरेलू उपकरण, कंगा, सुई, चाकू, छेनी, मछली का कांटा, तांबे का उस्तरा आदि मिले हैं। वस्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों ही बिना सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी और सूती दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। आभूषण भी हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे।
हार, बजबुंद, कंगन, अंगूठी, छल्ले, बाली, कर्णफूल इत्यादि। अमीर और गरीब दोनों ही प्रकार के लोग आभूषणों का प्रयोग करते थे। ये आभूषण मिट्टी, तांबे, कांसे आदि के बने हुए होते थे। इसके अलावा हमें हड़प्पा से तांबे का दर्पण, हाथी दांत की कंघी, लिपस्टिक, सूरमा आदि भी प्राप्त हुए हैं। खेलों में मछली पकड़ना, बैलों की लड़ाई कराना, मुर्गों की लड़ाई कराना, पासे खेलना आदि के साक्ष्य मिले हैं। शतरंज की कोटी भी हमें लोथल से प्राप्त होती हैं, जिस पे हाथी, गैंडे आदि के निशान हैं। यातायात में बैलगाड़ियाँ, इक्के गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो, चुनुदड़ो, लोथल, बनावली आदि से तांबे के बैल, रथ आदि हमें मिलते हैं। भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी चिकित्सा से भी परिचित थे। औषधि के रूप में शिलाजित आदि हमें मिले हैं। मृतक संस्कार थे जो, तो पहले तो शवों को जमीन में गाड़ दिया जाता था या फिर खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था या उनको जला दिया जाता था, और मिट्टी के बर्तन में उनकी राख को रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। राजनीति के बारे में भी हमें प्राप्त साक्ष्य है, तो यही कहा जा सकता है यहाँ पुरोहितों का राज था या राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक भी शासन प्रणाली थी। फसलें सिंधु सभ्यता में अभी तक 9 फसलें पहचानी गई हैं। 2 किस्म के गेहूँ, जौ, चावल, कपास, खरबूज, तरबूज, मटर, बासिका और तिल। यूनानी लोगों ने कपास को सिंडन भी कहा है। फलों में सिंधु क्षेत्र में खट्टे मीठे फल, अनार, नींबू आदि पैदा होते थे। लोथल में हमें बाजरे के दाने भी मिले हैं। पशुपालन भी सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। मन के सोने, चांदी, तांबे, कांसे आदि के बने हुए हमें मिले हैं। इन सब में तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। विदेशियों के साथ संबंध, लोथल में पर्शियन खाड़ी की मोहरें मिली हैं। चनुदड़ो में जो मोहर बनती थी और लोथल में वो मेसोपोटामिया में मिली हैं आदि। हड़प्पावासियों का व्यापारी संबंध अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मकराना तट आदि से था। जैसे सोना ये दक्कन से या अफगानिस्तान से लाते थे, चांदी ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और अरब देशों से, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान, टीन अफगानिस्तान, ईरान और हजारीबाग से लाते थे, शीशा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से, शिलाजित हिमालय क्षेत्र से, सेलखेड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख औजारों में थे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बछुआ, तीर, भाला आदि। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टनम, बालाकोट, सुतकांगेंडोर आदि। इनमें जो लोथल था वो ज्वारीय बंदरगाह था। बर्तन सादे मिट्टी के रंगीन बर्तन मिले हैं, काले रंग की आकृतियों से लाल मृत भांड निर्मित। अब बात करते हैं लिपि। इस सभ्यता की लिपि का हमें पता मुहर, बर्तनों आदि पर अंकित है। इसे चित्रात्मक लिपि बोला जाता है। अभी तक 396 प्रतीक प्राप्त हुए हैं। लिखने की जो दिशा थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। देव मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ माता देवी की पूजा होती थी, लिंग योनि की पूजा, अनेक प्रकार शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। वृक्षों में सबसे ज़्यादा पीपल की पूजा होती थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध पशु था जो पवित्र पशु एक श्रृंगी पशु था। कुबड़ वाले बैल को शक्ति के प्रतीक रूप में पूजा जाता था। हड़प्पावासी सांप पूजा भी करते थे, जल पूजा, अग्नि पूजा आदि भी करते थे। इस सभ्यता के लोग जादू, प्रेत टोने में भी विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। मृतक व्यक्ति के साथ कुत्ते, बर्तन, आभूषण, कपड़े आदि को रखा जाता था। पाषाण काल का जो अंत हुआ 5,500 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व, 3,500 ईसा पूर्व में पूर्व हड़प्पा सभ्यता पनपी।
कालीबंगा, आहड़, आमरी और सिंधु क्षेत्र में आमरी, नार, कुल्ली, कोट दाजी, बालाकोट, गोमल घाटी में रेमांडेरी आदि। गुजरात के कच्छ में मेहरगढ़, पंजाब में हड़प्पा आदि। हड़प्पा सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की थी। इसमें झुकर संस्कृति, चुन्नू दड़ो, झागड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति, राजस्थान में गंगानगर आदि, इसके अलावा मालवा संस्कृति भी, जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पनपी। गंगा यमुना दोआब के आसपास के क्षेत्र, पंजाब में बाश संस्कृति आदि हड़प्पा परिपक्व संस्कृति थी। इसके बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति, सुरकोटदा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, चुन्नू दड़ो, कालीबंगा, लोथर, आमली, हड़प्पा आदि, ये संस्कृतियाँ उत्तर हड़प्पा काल में पनपी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। इसको लेके बहुत से विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। मार्शल और मैगे ने कहा है कि यह सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। व्हीलर और गार्डन ने कहा कि विदेशी आक्रमण से हुआ। चाइल्ड ने बोला है आर्यों के आक्रमण से हुआ है। R.L. स्टाइन ने बोला है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है इस सभ्यता का पतन। रंगनाथ राव ने बोला है कि लोथल का जो विनाश हो बाढ़ के कारण हुआ। फिर भी हम इसको मुख्य रूप से यही मानते हैं कि इस सभ्यता का विनाश नदियों में बाढ़ के कारण हुआ है। कहीं कहीं जगह सूखा भी पड़ गया, उस कारण भी माना जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।